ओके दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज फिर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ जो इंडस्ट्री में, चाहे कोई छोटा इंडस्ट्री हो या बड़ा इंडस्ट्री या कोई वर्कशॉप क्यों ना हो, जहाँ पे पावर टूल्स के मुताबिक, पावर के मुताबिक काम किया जाता है, एज लाइक हाइड्रोलिक, इलेक्ट्रिक या और कोई फोर्स, जिससे मशीनें दूसरी शक्ति से चलती हैं, उसी को इंडस्ट्री में यूज किया जाता है लॉक आउट टैग आउट। शॉर्ट में हम लोटो के नाम से जानते हैं। लोटो, लॉक आउट टैग आउट। ये प्रक्रिया का इस्तेमाल इंडस्ट्रीज में सेफ्टी डिपार्टमेंट के द्वारा हैंडल किया जाता है और प्लांट में इसको ऑपरेट कराया जाता है। इस प्रक्रिया के द्वारा अगर इस प्रक्रिया को ठीक से ऑपरेट किया जाए इंडस्ट्री में या जहाँ भी मैकेनिकल वर्क है, हम कई कानूनी पचड़ों से, कई इंसिडेंट एक्सीडेंट से और अपनी कंपनीज को, अपने इंडस्ट्री को कई कानूनी पचड़ों से हम बचा सकते हैं और कई लोगों की जान बचा सकते हैं। इसी को हम आगे देखेंगे। एक्चुअल लॉकआउट टेक आउट का मीनिंग है किसी भी जगह पे कोई वर्क जो होता है इंडस्ट्री में, उस वर्क को सेफ्टी से कराना और विदाउट एक्सीडेंट, इंसिडेंट, बगैर जीरो एक्सीडेंट के उस प्रक्रिया को पूरा करना, जिससे किसी की जान माल की हानि ना हो, किसी इंडस्ट्री को कानूनी पचड़े में ना फंसे। तो अगर इस प्रक्रिया का प्रॉपरली इस्तेमाल करते हैं तो हम कई कानूनी चीज़ों से बच सकते हैं। जैसे कि मैं भी आपको बताऊंगा, सूचना देना। जब भी हमारी कंपनी में कोई ऐसा काम, कोई मशीन है जो खराब हो गई, उस पर काम होना है, तो उसको पूरा करने के लिए तरीके से हमें सबसे पहले इंफॉर्मेशन देना पड़ता है। इंफॉर्मेशन, कंसर्न डिपार्टमेंट को इंफॉर्मेशन देना पड़ता है और सेफ्टी डिपार्टमेंट को हमें इन्फॉर्म करना पड़ता है कि यहाँ पे ये काम हो रहा है, और इसी के तहत फिर उपकरण को बंद किया जाता है। मान लीजिए कोई चलती हुई मशीन है, उसमें आप काम नहीं कर सकते, तो हमें उसको बंद करना पड़ेगा, यानी शट डाउन। उस मशीन को हमको बंद करना पड़ता है और बंद करके फिर उसी प्रक्रिया में ऊर्जा के स्रोत, मान लीजिए ये हाइड्रोलिक है या इलेक्ट्रिक से चलता है या हाइड्रोलिक है या जो भी है, उसके इलेक्ट्रिक के कनेक्शन को काटना पड़ेगा। हाइड्रोलिक है तो उसके प्रेशर सिस्टम को काटना पड़ेगा। क्योंकि होता क्या है कि जब किसी मशीनरी पर काम चल रहा है, मान लीजिए एक मशीन है, ये एक इलेक्ट्रिक मोटर है और ये एक मशीन है, इस पर अगर वर्क चल रहा है तो इसमें सब स्वचालित चीज़ें, कोई कहीं से गलती से बटन दबा देगा तो जो मैकेनिक है, जो इंजीनियर है, उसकी डेथ हो सकती है, उसकी इंजरी हो सकती है और कोई बड़ा हादसा हो सकता है। तो ऊर्जा के स्रोतों को काटा जाता है और फिर उस मशीनरी के ऊपर लॉक लगाया जाता है। इसको इंडस्ट्री की भाषा में लॉक बोलते हैं। एक तरह का लॉक होता है और लॉक लगाने वाले जो होता है, वो लॉक लगाने के बाद उस पर एक टैग लगाया जाता है और टैग पर लिख दिया जाता है ये मशीन कब से कब तक इस पर काम चलेगा, इस पर काम करने वाला कौन है और इस टैग को लगाने वाला, ऑथराइज करने वाला कौन आदमी है। मान लो सेफ्टी डिपार्टमेंट के साथ मिलके मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ने यहाँ पे एक लॉक लगाया और ये टैग लगा दिया, तो ये समझिए कि इसकी एक्चुअल दो चाबियां होती हैं इस लॉक की। एक उस डिपार्टमेंट के पास जहाँ पे काम चलता है और एक सेफ्टी डिपार्टमेंट अपने पास रख सकता है, क्योंकि गलती से कोई वहाँ जाके काम शुरू ना कर दे, या लॉक नहीं है, टैग नहीं है, किसी अनजान आदमी गया। ये 50% इंडस्ट्री में यूज होता है एक्चुअल, और 50% में काम चला वो काम चलता है, ये मैं जानता हूँ फिजिकली बात। तो इसमें फिर घटना होने का चांस है। मानो आपने लॉक नहीं लगाया, टैग नहीं लगाया, और लॉक टैग नहीं लगाया, ये ठीक है, हमने शट डाउन कर दिया, इलेक्ट्रिक कट कर दिया, लेकिन मेरे जैसा कोई इंजीनियर गया, उसने अरे यार ये तो एमसीबी डाउन है, उसने अप कर दिया। यहाँ जो काम करने वाला है उधर ना जाके इधर जाके इसने काम शुरू किया, उधर किसी ने अप कर दिया, तो यहाँ हादसा हो सकता है। तो जब भी मानो इस मशीन को चलाने के लिए कोई आदमी जाएगा तो उसको इस पर लॉक और टैग लिखा दिखाएगा और टैग पे पूरी कार्रवाई दिखेगी, भाई इस मशीन में ये काम चल रहा है और ये काम तब से तब तक चलेगा, इस मशीन को ना चलाया जाए। इवन बड़ी कंपनियों में जो उसका फोन नंबर तक होता है लॉक और टैग लगाने वालों का, कि अगर कोई जाता है इंजीनियर तो उससे बात करे, सर ये काम कब तक चलेगा और कब बंद होगा, क्योंकि मशीन को चलाने की जरूरत है, हम काम करने के लिए आए। लॉक खोला जाएगा, टैग खोला जाएगा, उसका जो भी गेट होगा या जहाँ भी लगाया जाता है,
और काम फिर शुरू किया जाएगा। काम पूरा होने के बाद फिर उसकी जांच की जाती है। जो भी जांच करने वाला, मैनेजर्स, इंजीनियर्स, जो भी वहाँ डिपार्टमेंट हेड है, कि भाई ये मशीन पूरी तरह से ठीक हो गई है। जैसे ये पूरा कंफर्मेशन हो जाता है और मरम्मत पूरी हो जाती है, क्योंकि ये सब लगाने के बाद जांच की जाती है, और जब ये मरम्मत पूरी हो जाती है तब उपकरण को चालू किया जाता है। चालू करने के लिए फिर उल्टी प्रक्रिया, टैग को हटाया जाएगा ऑथराइज आदमी के द्वारा, लॉक को खोला जाएगा ऑथराइज आदमी के द्वारा, फिर सेम इलेक्ट्रिक इसको कनेक्ट किया जाएगा और शटडाउन को खत्म किया जाएगा, और इंफॉर्मेशन फिर वापस दी जाएगी कि भाई वो मशीन एकदम परफेक्ट ठीक हो गई है और उसको यूज में लाया जाए। इससे हम बहुत बड़े हादसों से बच सकते हैं, अपने एम्प्लॉय को बचा सकते हैं। और मैं ये उम्मीद करूंगा कि ये सेफ्टी डिपार्टमेंट से तो टच है ही है, उनकी तो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, बट ये इंडिविजुअल जागरूकता का विषय है। मान लो कोई मेरे को बोले भाई उस मशीन को ठीक करो, तो मेरी जवाबदारी बनती है भाई इसको लॉकआउट टैग आउट तो कराइए, इसकी प्रक्रिया तो पूरी कीजिए। भाई जहाँ जहाँ डिपार्टमेंट है उनको सूचना दीजिए, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को सूचना दीजिए, उसके बाद सेफ्टी को सूचना दीजिए। इसमें सिक्योरिटी का बहुत रोल नहीं है, लेकिन सिक्योरिटी के साथ साथ इसका बहुत बड़ा रोल भी है। मान लीजिए एज ए सिक्योरिटी इंचार्ज मैं ग्राउंड लेने गया या एज ए सिक्योरिटी सुपरवाइजर, और मेरे को कोई ऐसा लगा कोई मशीन खुली हुई है और वहाँ लॉक या टैग में कोई प्रॉब्लम है, तो वो भी सेफ्टी डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर सकता है। डिपार्टमेंट भाई आपके यहाँ एक मशीन ओपन है, इसका कोई बैरिकेडिंग नहीं है, जैसे एक डेंजर टेप भी लगाते हैं कहीं शॉर्टकट में, लेकिन डेंजर टेप कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। लॉक एंड टैग की प्रक्रिया खासकर इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में, इलेक्ट्रिक का जो पैनल वर्क है या कोई भी अदर पावर सोर्स के द्वारा जो वस्तुएं हैं जिनको ऑपरेट किया जाता है, वहाँ पर बहुत जरूरी है, क्योंकि उनका सोर्स कहीं होता है, काम कहीं चलता है। ये साइकिल नहीं है कि हम चला रहे हैं और हमने उसको, आपने देखा भी होगा कई बार छोटी छोटी चीज़ों में उसकी पावर सोर्स कट करने के बाद इसको, तो ये लॉकआउट टैग आउट के बारे में आपको बेसिक जानकारी मिली और ये होना ही चाहिए। इसके फायदे क्या हैं और इससे हम किस किस नुकसान से बच सकते हैं वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।